Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our essays fourth chapter, okay? Weather and climate. कौन सा चैप्टर है? वेदर और क्लाइमेट का है. ठीक है, देखो पहले तो क्या है, हम वेदर के बारे में क्या देखो, हम नॉर्मली कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वेदर कैसा होगा, हॉट होगा, कोल्ड होगा, सनी होगा या फिर क्लाउडी होगा या फिर रेनी होगा या फिर विंडी. हमने ये सब जाना है. ठीक है. तो दिस वर्ड एक्चुअली एक्सप्लेन द कंडीशन. ये क्या बताता है? हमारे एटमॉस्फेयर का कंडीशन बताता है कि अभी कैसा है. हॉट यानी गर्मी है, ठंडी है, ये सब हमारा कंडीशन बताता है वेदर का. दोस वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. वेदर क्या होता है? एक जगह का बताता है कि कैसा होगा वो जगह पे, वो टाइम पे वो वेदर कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा. द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर, देखो मेन एलिमेंट्स क्या है वेदर के? टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड है और ह्यूमिडिटी इन एयर. ह्यूमिडिटी मीन्स तो जो हवा में जो गीलापन होता है वो. ठीक है. अभी देखो, द वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नेवर फिक्स. कभी भी कोई भी जगह का वेदर फिक्स नहीं होता. कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी अच्छा होता है, मॉर्निंग में अलग होता है, इवनिंग में अलग होता है, नाइट में अलग होता है ना बच्चों. हाँ, तो वेदर अफेक्ट द क्लोथ. देखो हम गर्मी में ठंडी के कपड़े नहीं पहन सकते, ठंडी में गर्मी के कपड़े नहीं पहन सकते, अलग अलग होता है ना. तो क्या होता है, वेदर के हिसाब से हमको क्लोथ्स भी पहनने पड़ते हैं. ठीक है, वेदर हमारे क्लोथ्स को, ऑक्यूपेशन को भी करता है. ठीक है, हर सीज़न में हम फार्मिंग नहीं कर सकते, वो रेनी सीज़न में ही कर सकते हैं ना बच्चों. हाँ, और सीजन्स आर ऑल्सो कॉज ड्यू टू द चेंज इन वेदर. सीज़न भी किसकी वजह से होता है? अगर वेदर में चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से सीज़न में भी चेंज होता है. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, जो ज़्यादा समय के लिए जो उसका कंडीशन सेम होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है बच्चों. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन. देखो क्लाइमेट, कोई भी जगह का क्लाइमेट सेम भी हो सकता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है. हम देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आर एक्सप्रेस इन डिफरेंट पार्ट्स. अलग अलग दुनिया के पार्ट में अलग अलग क्लाइमेट होता है. कहीं ठंडी होगी तो कहीं गर्मी होगी, कहीं बारिश होगी, है ना. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट महसूस होता है. द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आर ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ वेदर. देखो कुछ कुछ क्लाइमेट और वेदर सेम ही होता है. चलो अभी देखते हैं इन्फ्लुएंसिंग मतलब क्या बदलाव लाने में असर होता है. ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को चेंज करने में असर होती है. तो देखो द क्लाइमेट ऑफ प्लेस आर लार्जली डिपेंडिंग अपॉन द गिवन फैक्टर्स. तो देखो कौन से हैं. एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड और इक्वेटर का जो दूरी है उसके वजह से होता है. फिर सी लेवल से कितना उसका हाइट है उसके वजह से होता है. सी लेवल से कितना डिस्टेंस है उसके वजह से होता है. विंड के वजह से होता है ना. हवा में मॉइस्चर कितना है उसके वजह से होता है. तो चलो अभी डिटेल में पढ़ेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से. तो देखो सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट. देखो हीट किसके वजह से आता है? सन के वजह से आता है. लाइट किसके वजह से आता है? सन के वजह से. हमारे अर्थ पे हीट किसकी वजह से आता है? हीट और लाइट सन के वजह से आता है. द रे ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस एट द सेम एंगल. देखो कोई अभी इस सब सेम एंगल पे तो नहीं जाएगा. एक साइड ज़्यादा होगा, एक साइड कम होगा. ये देखो तुम फोटो में देख सकते हो ना, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है ना बच्चों. हाँ, तो नियर द इक्वेटर द रे ऑफ द सन रिमेन वर्टिकल. देखो इक्वेटर के साइड में क्या होगा, पूरा साल थोड़ा कम जैसा होगा. स्मॉल एरिया है, छोटा सा एरिया है ना, कोस्टल एरिया है. तो क्या होगा, द रे ऑफ द सन आर स्ट्रेटली नियर द पोल्स. तो वो पोल्स के साइड होता है ना, थ्रू आउट द ईयर. तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा बच्चों, गर्मी होगा, है ना. अभी देखो हाइट अबाउट द सी लेवल. अभी सी लेवल की हाइट का देखेंगे. सी लेवल से ऊपर की हाइट पे होता है. देखो जैसे कि हिल स्टेशन हो गया, मनाली हो गया. मनाली है ना, मनाली में हिमाचल प्रदेश, ये सब में क्या होता है एकदम ठंडा. क्यों? क्योंकि वो सी लेवल के उस साइड है. ठीक है, तो उधर क्या होता है, ज़्यादा ठंडी होती है. वहाँ पे स्नोफॉल होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, पूरा ठंडा एटमॉस्फेयर होता है. बर्फ़ होता है, स्नोफॉल होते हैं. ठीक है, पूरे साल. और वहाँ का क्लाइमेट मोस्टली कैसा होता है बच्चों, ठंडी होती है ना. और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, एयर का डिक्रीज़ होता है. फिर उसमें क्या होता है, सी लेवल पे है ना, तो उधर क्या होता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी होता रहता है.
फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जितना दूर है तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर टेक मोर टाइम टू हीट। देखो पानी है ना ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, और ठंडा होने में भी उतना टाइम लेता है। एज वेल एज जितना वो ठंडा होने में टाइम नहीं लेता है उससे ज़्यादा वो गर्म होने में टाइम लेता है ना। ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर इज़ कूलर। दिन में क्या होता है, वाटर ठंडा होता है वो लैंड में। लेकिन क्या होता है, देखो द कूल ब्रीज कम्स फ्रॉम द सी इज टू लैंड। तो तब क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा पानी से ज़मीन पे आती है, और दिस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो इसकी वजह से वो जगह का क्लाइमेट को थोड़ा अफेक्ट होता है, तो तभी वो ठंडा वाला एरिया होता है। ठीक है, जैसे कि कंपेयर किससे के मुकाबले, तो देखो दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ पे देखा होगा उसका एटमॉस्फेयर कैसा अच्छा होता है। फिर देखो दिल्ली एज फार फ्रॉम द सी। देखो दिल्ली के मुकाबले मुंबई का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि मुंबई सी से पास है और दिल्ली क्या थोड़ा दूर है। ठीक है बच्चों, तो दिल्ली में देखेंगे तो उधर थोड़ा ज़्यादा गर्मी होगा, है ना। दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। दिल्ली दूर है तो उसकी वजह से क्या वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, दिल्ली का हॉट। और बॉम्बे क्या थोड़ा पास में है सी लेवल के, तो उधर का क्लाइमेट कैसा होगा बच्चों, ठंडा होगा। दिस प्लेस दोज द प्लेस नियर द सी कोस्ट हैव द मिडल क्लाइमेट्स। और जो सी के आसपास वाला एरिया है उधर क्या होगा, थोड़ा मिडल क्लाइमेट होगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ऐसे टाइप का भी क्लाइमेट होगा, है ना। अभी देखो प्रिवेंटिंग विंड्स। अभी विंड्स के बारे में देखें। विंड्स कैन बी हॉट। हवा कैसे हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, मॉइस्ट भी हो सकता है, फुल ऑफ मॉइस्ट, गिल्लापन, है ना। दे ब्रिंग द वेदर ऑफ द कहाँ प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। जहाँ से वो आते हैं वहाँ का वातावरण लाते हैं। ठीक है, द विंड्स कम फ्रॉम द हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे कि राजस्थान से हवा उधर से बह रही है तो वहाँ का हवा कैसे होगा, एकदम गरम गरम होगा, है ना। वाइल दोज कमिंग फ्रॉम द कूल्ड रीजन, अगर ठंडी जगह से आएगी तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा, है ना। और द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी नॉर्मली ब्रिंग्स कूल। और हवा आप नदी के पास जाके खड़े रहोगे तो वहाँ से जो हवा आती है वो कैसी होगी, ठंडी होगी, है ना। और कहीं मिट्टी वाले एरिया में खड़े रहोगे, राजस्थान में देखोगे तो क्या होगा, गरम गरम हवा आएगी। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर इन द एयर। अभी देखो हवा में कितना मॉइस्चर है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। अभी मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे, हवा में कितना मॉइस्चर है। तो देखो पहले क्या होगा, द मॉइस्चर और द वाटर वेपर इज द एयर इज कॉल्ड। देखो पानी, हवा में जो पानी होता है मतलब एकदम गीलापन होता है, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है ना। मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर को उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर इन द ह्यूमिड एयर कूल्स, जब वो ठंडा होता है तो रेन आता है, बारिश आता है। विंड्स अफेक्ट, तो देखो विंड्स की वजह से बारिश में भी असर पड़ता है। दैट्स ट्रू दोज कमिंग फ्रॉम द लैंड। ठीक है, ज़मीन से आ रही है वो। द रेन ब्रिंग्स कूल। देखो जैसे बारिश आती है तो क्लाइमेट कैसे होता है, ठंडा ठंडा हो जाता है ना समर में। हाँ, द रीजन ड्यूरिंग द समर सीजन, द रीजन विच रिसीव लेस रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होती है तो वहाँ का जर्नली कैसा होता है, एकदम गर्म होता है, सूखा होता है पूरे साल, है ना। अभी देखो द हीट जोन। अभी किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, हीट जोन के बारे में। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट्स फ्रॉम द अर्थ। ये क्या है, मेन सोर्स है अर्थ का हीट का। अर्थ में हीट कहाँ से आती है, सन से आती है ना। डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन, हम वो एटमॉस्फेयर में कितना हीट रिसीव कर रहे हैं उस पर है। एक तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन, 3 हीट जोन में डिवाइडेड है। द ट्रॉपिकल हीट जोन। अभी पहले ट्रॉपिकल हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो द ट्रॉपिकल जोन इज ऑल्सो नोन एज टॉरिड जोन। ट्रॉपिकल का दूसरा नाम क्या दिया है बच्चों, टॉरिड जोन दिया है। ये कहाँ है, तो ये इक्वेटर के वहाँ है। और एग्जिट कहाँ होती है, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ साइड में। ठीक है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज इन साउथ। कहाँ है ये बच्चों, साउथ साइड में है। द रीजन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। ये रीजन में क्या होता है, ज़्यादा हीट होती है और मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। और इसका क्लाइमेट कैसा होता है, पूरे साल गर्म होता है। कैसा होता है बच्चों, गर्म। क्योंकि हीट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा होगी। इट एक्सपांड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, एंटार्क्टिक सर्कल में है। दिस रीजन रिसीव मॉडरेट क्लाइमेट अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होता है फ्रॉम द सन। हीट कहाँ से रिसीव होता है बच्चों, सन से। दोज द क्लाइमेट इन दिस जोन इज़ नाइदर वेरी हॉट। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है।
अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेट जोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन लाइज इन द बोथ द हेमिस्फीयर, ये दोनों जगह पे, हेमिस्फीयर में भी है और इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है, ये दोनों जगह पे है। ठीक है। इट एक्सपांड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ से कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक है। और देखो साउथ हेमिस्फीयर में कहाँ है? देखो नॉर्थ साइड में कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल में है। और साउथ में कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से आर्कटिक सर्कल में है। ठीक है बच्चों। द रीजन रिसीव मॉडरेट, ये उसमें क्या होता है? मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करते हैं। तो इधर का क्लाइमेट कैसा होता है? ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। चलो अभी पोलर रीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलर रीजन को दूसरा नाम क्या है? पोलर वो बर्फ़ वाली जगह, देखो ये देख रहे हो फोटो में। तो यहाँ क्या होता है? पूरे इसको देखो, पोलर जोन इज ऑल्सो नोन एज द फ्रिड जोन, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? फ्रिड जोन दिया है। इस लाइन द बोथ द हेमिस्फीयर, ये दोनों साइड है, एक तो हेमिस्फीयर में है। इन द नॉर्थन, अभी दूसरा भी पढ़ेंगे। ठीक है। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इट एग्जिट फ्रॉम द आर्टिक सर्कल, ये कहाँ से? नॉर्थन साइड में कहाँ है? तो आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक है। इन द साउथर हेमिस्फीयर इट एग्जिट फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द साउथर पोल। देखो पहले तो नॉर्थ क्या बताया है? नॉर्थ में कहाँ है? तो आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक है। और फिर साउथ में कहाँ है? साउथ हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक है। ठीक है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, ये रीजन में क्या होता है? पोलर रीजन में बहुत कम धूप आती है, सन के रेज वहाँ पे बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए ये रीजन क्या होता है? पूरा साल ठंडा होता है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है बच्चों। दिस इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये क्या होता है? पूरा सबसे ठंडा हिस्सा होता है अपने अर्थ का। टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर, हमें अभी पढ़ना है वो कैसा है उसके बारे में। ठीक है। एंड क्लाइमेट ऑन अवर डेली लाइफ वी स्टडी द रिलेशनशिप इन 4 रीजन दिस आर, हम लोग इसलिए ये सब पढ़ते हैं, जैसे कि हॉट एंड वेट रीजन पढ़ते हैं, हॉट एंड ड्राई रीजन पढ़ते हैं, वेरी कोल्ड रीजन पढ़ते हैं और एक्सट्रीम क्लाइमेट रीजन पढ़ते हैं ना बच्चों। तो आज हमने क्या क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा। और क्लाइमेट्स जहाँ पे ज़्यादा धूप होगी वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा? ड्राई एंड हॉट विंड होगा, है ना, जैसे राजस्थान वैसा वो सब देखा था ना हमने। हाँ ठीक है। होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे। होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।